एक धक्कादायक बातमी। एकीकडे मराठा समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेला असताना राज्य सरकार याबाबत किती गंभीर आहे याची पोलखोल करणारी माहिती एबीपी माझाच्या हाती लागली आहे। मराठा समाजाला आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाचं मत जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे, पण असा आयोगच महाराष्ट्रात अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक माहिती राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य डॉक्टर शकील अन्सारी यांनी दिली आहे। त्यामुळे जोवर या आयोगाचं पुनर्गठन होत नाही तोवर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रस्ताव केंद्राच्या दरबारी जाणं शक्य नाही असंही अन्सारी म्हणाले। इतकंच नाही तर राज्य सरकारच्या या भोंगळ कारभारामुळे महाराष्ट्रातल्या तब्बल 106 जाती या केंद्राच्या ओबीसी सूचीत समाविष्ट झाल्या नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली। लेकिन अगर ओबीसी रिजर्वेशन देना चाहते हैं विद इन 27%, तो देखिए 27% रिजर्वेशन देने का अधिकार दो क्षेत्रों में है, एक राज्य सरकार को है, एक केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार को रिजर्वेशन की अगर देना है, ओबीसी लिस्ट में शामिल करना है किसी भी समुदाय को, तो उनका राज्य कमीशन के द्वारा अनुशंसा या कमीशन के द्वारा अनुशंसा लेना पड़ा। सबसे पहले तो महाराष्ट्र में आज कमीशन भी नहीं है, ओबीसी लैप्स हो गया है, अभी तक बनाया नहीं है। सबसे पहले महाराष्ट्र कितने मतलब 6 महीने से 1 साल हो गए होंगे, टर्म पूरा हुआ है लेकिन बनाया नहीं। सबसे पहले इस मागासवर्गीय आयोग की भूमिका कितनी अहम है अगर देना है आरक्षण मराठाओं को? मैं वो इसीलिए कह रहा हूं कि मेरा मामला तो जो नेशनल कमीशन का है मामला वो बाद में आता है। अभी हमारे पास वो सब्जेक्ट ही नहीं है, मेरे विचाराधीन भी नहीं है, मेरे सामने भी नहीं है। तो महाराष्ट्र सरकार जो है ओबीसी कम्युनिटी के प्रति ही उदासीन है पिछले काफी दिनों से। 106 कम्युनिटी के रिपोर्ट के नहीं रहने के कारण पिछले आप समझिए इतने दिन से रिजर्वेशन के फार्मूला लागू है, उनको केंद्र की सूची में शामिल नहीं की गई है, जबकि वो कम्युनिटी स्टेट की सूची में है। हमने बार बार उनसे मांगा कि इस कम्युनिटी की रिपोर्ट दीजिए, उन्होंने बार बार पब्लिक हियरिंग फिक्स किया। तो ये कम्युनिटी अभी ओबीसी में नहीं है और आना चाहती है। अभी तो जो है राज्य की सूची में उनकी प्रॉपर तरीके से उनको टेकअप नहीं कर रही है इस महाराष्ट्र। कुछ ऐसे कम्युनिटी के उदाहरण हैं? 106 कम्युनिटी है, एक नहीं 106 कम्युनिटी है, जिसके लिए अभी उन्होंने सिर्फ 20 कम्युनिटी की रिपोर्ट, जिसमें लोध लोधिया और दूसरी कम्युनिटी है, बाकी 20 कम्युनिटी की रिपोर्ट उन्होंने 1995 की रिपोर्ट दी है, उसकी भी फ्रेश रिपोर्ट नहीं है। तो हम तो महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो उनके ओबीसी कम्युनिटी अभी पहले से जो जस्टिफाइड वो समझते हैं जिनको, उनके लिए रिपोर्ट करें, पब्लिक हियरिंग फिक्स करें, उनकी रिपोर्ट प्रॉपर दें, और नई कम्युनिटी भी उसमें अगर आती है तो उनको भी शामिल करें। तो अगर मराठाओं को शामिल करना है तो 107वां नंबर हो सकता है। अगर नेचुरल 106 अभी पहले से पेंडिंग है, 107, लेकिन इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई कम्युनिटी पहले कौन होगी पीछे कौन होगी, ये कोई सीरियल नहीं होता है। जिस कम्युनिटी का कागजात पहले दुरुस्त होगा वो पहले हो जाएगा। तो कागजात को पहले दुरुस्त होना चाहिए, जांच की रिपोर्ट, प्रतिवेदन और सोशली बैकवर्डनेस की रिपोर्ट सबसे पहले आनी चाहिए, और इसके लिए राज्य सरकार को सक्रिय होना पड़ेगा। राज्य सरकार वहाँ मराठी में जब रिपोर्ट देता है तो केंद्र में उसको ट्रांसलेशन में काफ़ी टाइम लगता है। उनको चाहिए कि अंग्रेजी में रिपोर्ट कमीशन को दें, जल्द से जल्द दें, जो पेंडिंग है वो दें। अभी तक तो 60 कम्युनिटी 20 कम्युनिटी के अलावा उनके पास कोई कम्युनिटी की रिपोर्ट ही नहीं है, कोई सर्वे कराया ही नहीं पुराने लोगों का। ये लास्ट कब भेजा गया था? मतलब आप जो 20 कम्युनिटी की बात कर रहे हैं वो कब? 20 कम्युनिटी के लिए तो हम 2015 में लास्ट हियरिंग, उससे पहले भी हियरिंग तय किया था लेकिन नहीं हुआ। 15 में हियरिंग तय होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूं हियरिंग की नहीं है। अभी भी हमने 16 तारीख की मीटिंग में पब्लिक हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट किया स्टेट सरकार को कि निर्धारित करे। अगर स्टेट सरकार 16 मेरे पब्लिक हियरिंग निर्धारित करती है और उससे पहले अगर कोई फैसला कर लेती है तो हम उसको भी पब्लिक हियरिंग में शामिल कर ले सकते हैं। मराठाओं के बारे में अगर ऐसा कोई प्रस्ताव मतलब राज्य सरकार के थ्रू आपके तरफ आता है तो आप कौन सी चीज़ों पे उसको मतलब ध्यान देते हैं, कैसे परखते हैं, क्या प्रोसेस होता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें उसका सोशली बैकवर्डनेस तलाशना है, और सोशली बैकवर्डनेस के बाद हम एजुकेशनली बैकवर्डनेस तलाशते हैं। उनके लिए दोनों के लिए मापदंड है। अगर ये दोनों सोशली और एजुकेशनली अगर बैकवर्ड है जो कम्युनिटी, तो वो लिस्ट में शामिल होने के लिए इंटाइटल्ड है, उसमें और कुछ तलाशना नहीं है।